बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलाइट स्कूल फैज़ कैंपस, सब्जेक्ट उर्दू, क्लास पंचम, विंटर पैक 2। विंटर पैक 2 में उर्दू का जो हमारा सबसे पहला काम है बेटा, वो है पाक चीन दोस्ती। इसकी बुक रीडिंग जो है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आप अपनी बुक खोलिए, अपनी टेक्स्ट बुक जो है, और वहाँ से इसकी रीडिंग करें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये जो हमारा पाक चीन दोस्ती है, इसमें इसमें जो अहम अहम चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नए बाकी जो डिटेल है वो आप इसकी खुद से रीडिंग कीजिएगा। चीन हमारा दोस्त मुल्क है, दोस्त मुल्क भी है और हमसाया मुल्क भी है। दोस्त होने के साथ साथ वो हमारा हमसाया मुल्क भी है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो हिमालय के पहाड़ों से बुलंद है और समुद्र की गहराई से ज़्यादा गहरी है और शहद की मिठास से ज़्यादा मीठी है, तो बेटा गलत नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है, तो चीन चूँकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, तो वो भी बर-ए-आज़म एशिया में ही वाक़ है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और ये आम सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि जिस मुल्क की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे तरक्की जो है वो कम रफ्तार में होगी। लेकिन चीन का सबसे अहम जो कारनामा आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं वो ये है कि अगर उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है तो उन्होंने अपनी इस आबादी की जो तादाद है उसको अपनी तरक्की पर हावी नहीं होने दिया है। उनकी तरक्की जो है उनकी तादाद जो है ज़रा सा भी उसका इफ़ेक्ट नहीं है। उनकी तरक्की की रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं आया है। चीन जो है वो 1949 में आज़ाद हुआ था और इस्लामी मुल्कों में सबसे पहले पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया था। और चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती का आगाज़ था वो 1949 से ही शुरू हो गया था। 1965 की जंग में पाक भारत जो जंग हुई थी उसमें भी चीन ने हमारा भरपूर साथ दिया था और हमसाया होने का भी सबूत दिया था। और हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने हमसाये के साथ कैसे ताल्लुकात जो हैं वो कायम रखने चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान में एक शाहराह जो है वो तमीर की गई है जो इस दोस्ती का सबसे पक्का और ठोस सबूत है, और वो है शायरा कराक्रम। और इस शायरा को हम शायरा रेशम भी कहते हैं। शायरा रेशम जो है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1300 किलोमीटर और इसकी तमीर का जो आगाज़ हुआ था वो 1958 में हुआ था और इस शायरा को जब मुकम्मल किया गया था वो तो 1978 में किया गया था। इस शायरा को हम शायरा दोस्ती भी कहते हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर जो इस शहरा का हिस्सा है वो है 806 किलोमीटर और चीन में इसका जो हिस्सा है वो है 494 किलोमीटर। ये इसके अलावा हमारी पाक चाइना जो थी पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोरियर जो हमारा मुआहदा हुआ था वो 5 जुलाई 2013 में हुआ था और ये मुआहदा जो था ये 46 अरब डॉलर का था। पाकिस्तान की तारीख में हमारा सबसे बड़ा इक़्तिसादी मुआहदा यही मुआहदा है। और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान में गैस और तेल की पाइपलाइंस जो हैं ये बिछाई जाएंगी। ये जो थी ये थी हमारी पाक चीन दोस्ती की रीडिंग, जिसके मैंने अहम अहम जो पॉइंट्स थे वो आपके साथ शेयर किए हैं बेटा। इसके बाद यहाँ पे हैं ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज हैं हमालिया, बर-ए-आज़म, रियासत, तस्लीम, सफारत खाने, शाहरा कराक्रम, काशगर, अजूबा, इक़्तिसादी। इसके बाद जो हमारा काम है वो है अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी जो है वो सबसे पहला लफ्ज़ है तिजारत, इसका मायनी है कारोबार। तस्लीम करना, मानना, सबूत, दलील, रियासत, मुल्क या सल्तनत। शाहरा, बड़ी सड़क और अबूर करना, पार करना, अजूबा, हैरान कुन चीज़। इसके बाद जो हमारा काम है इस सबक का वो है दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। इनके जवाबात जो हैं ये यहाँ नीचे तहरीर कर दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है चीन किस बर-ए-आज़म में वाक़ है? तो इसका जवाब जो है वो नीचे ही लिखा गया है। चीन बर-ए-आज़म एशिया में वाक़ है। चीन कब आज़ाद हुआ? 1949 में चीन आज़ाद हुआ। नंबर 3, चीन को किस इस्लामी मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया? तो इसका जवाब है चीन को सबसे पहले इस्लामी मुल्क पाकिस्तान ने तस्लीम किया। नंबर 4 पे है दुनिया का 8वां अजूबा किस शाहरा को कहा जाता है? दुनिया का 8वां अजूबा शाहरा रेशम को कहा जाता है। नंबर 5, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का फ़ायदा किसे होगा? पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का फ़ायदा दोनों ममालिक को होगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे ये प्रैक्टिस बॉक्स हमें दिए गए हैं, 2 हैं जिनमें सबसे पहले वाला जो है उसमें ख़ास अल्फाज जिनकी मैंने ऊपर यहाँ पे रीडिंग की है ये हमालिया, बर-ए-आज़म, रियासत, तस्लीम, सफारत खाने, शायरा कराक्रम, काशगर, अजूबा, इक़्तिसादी। यहाँ पे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद साथ ही अल्फाज मायनी है इनकी प्रैक्टिस भी हम यहीं पे करेंगे। बुक वर्क में हमारा जो सबसे पहला काम है वो है देखिए सबसे पहले जो है सवाल नंबर 2 वो है दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं।
दोनों मुल्कों के दरमियान डैश बिछाई जाएगी। कौन सी लाइन बिछाई जाएगी? तेल की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन या गैस और तेल पाइपलाइन। नंबर 2, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का मुआहदा डैश हुआ। कब हुआ? 5 जुलाई 2012 को, 5 जुलाई 2013 को, 5 जुलाई 2014 को, 5 जुलाई 2015 को। नंबर जीम पे है, शायरा रेशम का एक सिरा डैश है तो दूसरा सिरा चीन में। एक सिरा कहाँ पे है? नेपाल में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान में। उसके बाद है, शायरा रेशम की तमीर का काम डैश मुकम्मल किया गया। किस किस साल मुकम्मल किया गया? 1947 में, 1976 में, 1978 में या 1980 में। उसके बाद जो है वो देखिए वो है, गवादर को डैश मिला दिया जाएगा। किस से मिला दिया जाएगा? कराची से मिला दिया जाएगा, काशगर से मिला दिया जाएगा, मकरान से मिला दिया जाएगा कि बम्बई से मिला दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती का सवाल नंबर 3 यहाँ पे है, दर्ज झैल अल्फाज जो हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमें 5 जो हैं अल्फाज दिए गए हैं और सामने इनके लिए जगह फ्राहम कर दी गई है। यहाँ पे हम इनके जुमले लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है समुंदर, दूसरा है आज़ाद, तीसरा दोस्त, उस नेक्स्ट जो है वो है तिजारत और लास्ट पे है हमारा मुल्क। सवाल नंबर 4, नीचे दी गई मिसालों के मुताबिक सादा जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील कीजिए। सादा जुमला जो है वो मैंने कापी खरीदी और मनफी जुमला मैंने कापी नहीं खरीदी। सादा जुमला उसने इम्तिहान दिया तो मनफी जुमला होगा उसने इम्तिहान नहीं दिया। सादा जुमला सेब उम्दा है। सादा जुमला कल बारिश हुई। सादा जुमला साजिद मुल्तान गया। सादा जुमला हमने खाना खाया। आप इनके सामने इनके लिए जगह दी गई है, यहाँ पे इनके मनफी जुमले जो हैं वो लिखेंगे। सवाल नंबर 6 है, यहाँ पे हरूफ इस्तेफ़ाम मुनासिब जगह इस्तेमाल करके सादा जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील कीजिए और आखिर में सवालिया अलामत लगाइए। वो घर पहुँचे, क्या वो घर पहुँचे? ये कलम उसका है, क्या ये कलम उसका है? हम वहाँ नहीं जा सकते। हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? तुम्हारी किताब यहाँ है, तुम्हारी किताब कहाँ है? वो अमजद है। वो कौन है? तुम घर आओगे, तुम घर कब आओगे? ये थे सादा जुमलों से सवालिया जुमले बनाने के लिए। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए, आपको जो ऊपर हमने सवालात जो थे इसके पाक चीन दोस्ती के उनकी रीडिंग की थी, उनके लिए उनकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हमें जगह फ़राहम की गई है। हम यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे। क़ायदा इंशा में हमारा जो सबसे पहला काम है उर्दू क़ायदा इंशा में, वो है फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। हम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो हमने याद करनी है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, अलाइट स्कूल, फैज़ कैंपस, गुजरांवाला, जनाब आली। मोहतरम गुजारिश है, मेरे वालिद एक गरीब आदमी हैं। वो बमुश्किल घर के अखराजात पूरे करते हैं, इसलिए वो मेरी फ़ीस स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मगर मैं ये शौक़ आपकी मेहरबानी के बगैर पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मेहरबानी फरमा कर मेरे स्कूल फ़ीस माफ़ फरमा दें ताकि मैं अपनी तालीम अच्छे तरीके से जारी रख सकूँ। ऐन नवाजिश होगी। अल-अर्ज़ आपका या आपकी ताबिया फरमान शागिर्द या शागिर्दा। उसके बाद यहाँ साइड पे हम लिखेंगे अलिफ बे जीम और नीचे हम लिखेंगे तारीख़। क़ायदा इंशा में हमारा जो दूसरा काम है वो है इसमें मार्फ़ा की इक़साम। इसमें मार्फ़ा की 4 इक़साम हैं। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें इल्म की नेक्स्ट जो हैं वो 5 इक़साम हैं। इसमें इल्म की 5 इक़साम हैं, ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, उर्फ़। सबसे पहले जो है वो है ख़ताब। ख़ताब किसे कहते हैं? वो ख़ास नाम जो किसी शख्स को इसकी इल्मी और अदबी ख़िदमत के सिले में हुकूमत की तरफ से दिया जाए, ख़ताब कहलाता है। मसलन शम्सुल उलमा, रुस्मत ज़मा, ख़ान बहादुर वग़ैरह। लक़ब वो ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए, लक़ब कहलाता है। मसलन मादरे मिल्लत ख़लीलुल्लाह, सादिक और अमीन। तख़ल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम की बजाय अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, तख़ल्लुस कहलाता है। मसलन आज़ाद, हाली, फैज़ वग़ैरह। नंबर 4, कुनियत वो नाम जो माँ, बाप, बेटे या किसी और रिश्ते की निस्बत से पुकारा जाए, कुनियत कहलाता है। मसलन अबुल हसन, अबू हसन के अबू, इब्ने साद, साद का बेटा, अब्बुल तालिब, तालिब के अबू। ये थे कुनियत। उसके बाद जो लास्ट है वो है हर। उर्फ़ वो नाम जो प्यार, मोहब्बत या नफ़रत की वजह से मशहूर हो जाए, उर्फ़ कहलाता है। मसलन शेरू, गामा, माजा वग़ैरह। ये थे, ये जो 5 ना अभी हमने पढ़ा है ये हैं हमारे इसमें इल्म की इक़साम। क़ायदा इंशा में हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखिए।
یہاں پہ سارے جو ہیں وہ مذکر لکھ دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کے مؤنث لکھنے ہیں، جیسے ہے بھکاری بھکارن، درزی درزن، کمہار کمہارن، لوہار لوہارن، پڑوسی پڑوسن، حاجی حاجن۔ اس کے بعد جو دوسری ایکٹیویٹی ہے وہ ہے واحد کے جمع لکھیے، حق حقوق، عیب عیوب، حرف حروف، رسم رسوم، امر امور، حکم احکام۔ یہ ہم نے ان کے جو ہیں جمع لکھنے ہیں۔ ابھی ہم نے اوپر اس میں معرفہ کی اقسام اور اس میں علم کی اقسام پڑھی ہیں، اور یہاں پہ ہمیں پریکٹس کے لیے جگہ دے دی گئی ہے، ہم یہاں پہ ان کی پریکٹس کریں گے۔ قواعد و انشاء کا آخری کام جو ہے وہ ہے بڑے بھائی کے نام خیریت کی اطلاع کے لیے خط لکھیے۔ خط لکھنا ہے آپ نے، کمرہ امتحان، شہر الف ب جیم، تاریخ، اس کے بعد ہم نے جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام، یعنی ہم اپنے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے پیارے بھائی جان السلام علیکم، کافی دنوں سے آپ کا خیریت نامہ نہیں ملا، جس سے ابا جان اور امی جان بہت فکر مند ہیں۔ خط لکھنے میں اتنی دیر نہ کیا کریں، آپ کو ہر ماہ اپنی خیریت کی اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ ہم سب بہن بھائی ٹھیک ہیں اور ہمارے امتحان بھی اچھے ہوئے ہیں اور اب رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امید ہے سب اچھے نمبر حاصل کریں گے اور آپ سے جلد انعام لینے کا موقع ملے گا، لیکن سب سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے اپنی خیریت کی اطلاع دیں تاکہ امی ابو کی پریشانی کم ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا چھوٹا بھائی حمزہ، چھوٹی ہے بڑی ہے۔ کلاس 5 یہ تھا آپ کا ونٹر پیک 2 اردو کا کام۔ بیٹا جو چیز آپ نے لکھنی ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ جگہ فراہم کر دی گئی ہے، اور جو چیز آپ نے یاد کرنی ہے اس کے سامنے آپ کو لکھ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ کلاس 5 اپنا بہت سا خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ حافظ۔